सोचो तुम्हारा एक सपना अधूरा रह गया हो। एक सपना जो तुम्हें बचपन से देखा हो लेकिन किसी वजह से पूरा ना हो सका हो। फिर अचानक तुम्हें एक और मौका मिले नए तरीके से जीने का, नए नजरिए से देखने का। होशियार सिंह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक सोच की भी है। एक सोच जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। ये कहानी एक टीचर की है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर की फिक्र करता है। एक ऐसा टीचर जो सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि सिखाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक आदमी पूरा सिस्टम बदल सकता है? यही है होशियार सिंह की असली कहानी। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। सबसे पहले प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की कहानी होशियार सिंह के आसपास घूमती है जो एक समझदार लेकिन सिंपल आदमी है। उसका एक बड़ा सपना था पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करने का, लेकिन जिंदगी ने उसके सामने इतनी मुसीबत खड़ी कर दी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। होशियार सिंह बड़ा होता है और एक टीचर बनता है, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान देना उसका मकसद नहीं। उसका मिशन है एक नए एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना जो सिर्फ मास्क और सिलेबस तक सीमित ना हो बल्कि बच्चों को सोचने की ताकत दे। लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। एक तरफ है सिस्टम जो नए तरीकों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ है होशियार सिंह का जज्बा जो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं। उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन क्या एक टीचर पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है? यही है इस फिल्म का असली सवाल। कैरेक्टर्स की बात करें अब, तो यहाँ पर सितेंद्र सरताज यानी होशियार सिंह, अगर फिल्म की जान कोई है तो वो है सितेंद्र सरताज का जबरदस्त परफॉर्मेंस। उन्होंने होशियार सिंह के किरदार को इतना रियल और पावरफुल बनाया है कि ऐसा लगता है जैसे ये कहानी सच में हुई हो। एक टीचर, एक लीडर और एक इंसान, तीनों को उन्होंने परफेक्टली बैलेंस किया है। उनका डायलॉग्स, डिलीवरी, इमोशंस और एक्सप्रेशंस कहानी को और भी पावरफुल बना देता है। जब वो स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं तो लगता है कि सच में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो सिमी चाहल यानी कीरब। सिमी चाहल का रोल एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की का है जो सिर्फ होशियार सिंह का सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि इक्वल पार्टनर भी है। उसका कैरेक्टर बताता है कि एजुकेशन सिर्फ मर्दों का हक नहीं बल्कि हर लड़की के सपने भी उतने ही जरूरी है। उनकी और सितेंद्र सरताज के बीच की केमिस्ट्री एक नेचुरल फील देती है जो फिल्म की स्टोरी टेलिंग को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो बीएन शर्मा यानी प्रिंसिपल शर्मा, एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो नए तरीकों को अपोज करता है लेकिन धीरे धीरे होशियार सिंह के जज्बे को समझने लगता है। बीएन शर्मा का परफॉर्मेंस इतना सॉलिड है कि आप कभी उनसे कैरेक्टर से नफरत करेंगे तो कभी समझने की कोशिश करेंगे। एक कॉमिक रिलीफ जो कहानी में टेंशन कम करने का काम करता है, लेकिन सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं है। होशियार सिंह के मिशंस में एक बड़ा रोल भी प्ले करता है। उदय प्रताप सिंह का डायरेक्शन इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। कहानी सिंपल है लेकिन जिस तरीके से सीन्स एग्जीक्यूट किए गए हैं उनसे इम्पैक्ट काफी बड़ा हो जाता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भारत एस रावत ने पंजाब की ब्यूटीफुली विजुअल्स को स्क्रीन पर उतारा है। हर फिल्म इतना नेचुरल और रियलिस्टिक लगता है कि आपको लगेगा आप कहानी का हिस्सा हो। कहानी इंगेजिंग है, एक भी मोमेंट बोरिंग नहीं लगता। एवरी सीन हैज अ पर्पस। बीट मिनिस्टर का म्यूजिक फिल्म की रूह है। फिल्म के गाने कहानी के फ्लोज के साथ परफेक्ट मैच करते हैं। तैयारियां, एक सोलफुल सॉन्ग जो होशियार सिंह के सपने और स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। चांद बल्ले बल्ले नू, एक एनर्जेटिक सॉन्ग जो स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करता है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी के इमोशंस और इंटेंस मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। होशियार सिंह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक पावरफुल मैसेज है जो हर टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स को समझना चाहिए। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का असली मकसद सोचने की शक्ति देना है, ना कि रट्टा लगाना। एक इंसान भी पूरा सिस्टम बदल सकता है अगर उसमें सच में जज्बा हो। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल और पावर पैक्ड है। होशियार सिंह का फाइनल स्पीच और उसका एक रेवोल्यूशनरी कदम फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। एंडिंग सिर्फ एक कहानी का खात्मा नहीं बल्कि एक नई सोच का आगाज है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देगी। अब प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रोज की बात करते हैं सितेंद्र सरताज, जबरदस्त परफॉर्मेंस जो एक इंस्पिरेशन टीचर का रियल फील देता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी देती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी जो फिल्म को विजुअली अपीलिंग बनाती है।
फोर्थ पॉइंट की बात करें तो पावरफुल डायलॉग्स जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर असर डालेंगे। अब कॉन्स की बात करते हैं। कुछ प्लॉट पॉइंट प्रेडिक्टेबल है जो कहानी का सस्पेंस थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और तारे जमीन पर जैसे मोटिवेशनल और इम्पैक्टफुल मूवीज पसंद आती है तो होशियार सिंह तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच है। एक कहानी जो सिर्फ एक टीचर की नहीं बल्कि एक नए एजुकेशन सिस्टम का आगाज भी है। क्या तुमने होशियार सिंह देखी? फिल्म के बारे में तुम्हारा क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।